नमस्कार दोस्तों, स्कूल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में राजस्थान में 1857 की क्रांति। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वर्ष 1818 के अंत तक सभी रियासतों ने सिरोही को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। ये संधियां कराने में चार्ल्स मेटकॉफ व कर्नल टॉड की विशेष भूमिका रही। यानी 1818 तक राजस्थान की सभी रियासतों ने सिरोही को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली। सिरोही ने 1823 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की। सबसे पहले जान लेते हैं कि राजस्थान में जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय राजस्थान में जो रियासतें थी उनके शासक कौन थे। तो कोटा रियासत, यहाँ शासक था राम सिंह। जोधपुर रियासत में तखत सिंह। भरतपुर रियासत में जसवंत सिंह। उदयपुर रियासत में स्वरूप सिंह। जयपुर रियासत में राम सिंह द्वितीय। सिरोही रियासत में शिव सिंह। धौलपुर रियासत में भगवंत सिंह। बीकानेर रियासत में सरदार सिंह। करौली रियासत में मदनपाल। टोंक रियासत में नवाब वजीरुद्दौला। ये एकमात्र रियासत थी राजस्थान की जहां पर मुस्लिम शासक था। बूंदी रियासत में राम सिंह। अलवर रियासत में विनय सिंह। जैसलमेर रियासत में रणजीत सिंह। झालावाड़ रियासत में पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ रियासत में दलपत सिंह। बांसवाड़ा रियासत में लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर रियासत में उदय सिंह शासक थे। अब ये जान लेते हैं कि जब राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। तो कोटा में जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था वो था मेजर बर्टन। जोधपुर में मैकमेसन। भरतपुर में मॉरिसन। जयपुर में ईडन। उदयपुर में सोवर्स और सिरोही में जेडी हॉल। ध्यान से देखिएगा, कई बार ये प्रतियोगी परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि वहां का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो कोटा में मेजर बर्टन। जोधपुर में मैकमेसन। भरतपुर में मॉरिसन। जयपुर में ईडन। उदयपुर में सोवर्स और सिरोही में जेडी हॉल। भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। राजस्थान में यह क्रांति 28 मई 1857 को नसीराबाद से शुरू हुई। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति 28 मई 1857 को नसीराबाद से शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 ब्रिटिश छावनियां थी। पहली नसीराबाद, दूसरी नीमच, तीसरी एरिनपुरा, चौथी देवली, पांचवी ब्यावर, छठी खेरवाड़ा। तो राजस्थान में ये सब ब्रिटिश छावनियां थी। लेकिन 1857 की क्रांति नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा और देवली छावनियों में ही हुई थी। ब्यावर और खेरवाड़ा जो छावनियां थी वहां पर क्रांति नहीं हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये कि राजस्थान में जो सब ब्रिटिश छावनियां थी उनमें नसीराबाद, नीमच और एरिनपुरा और देवली, इन चारों छावनियों में तो 1857 की क्रांति हुई थी। लेकिन ब्यावर और खेरवाड़ा में 1857 की क्रांति नहीं हुई थी। तो ये राजस्थान की 2 छावनियां थी जहां पर क्रांति नहीं हुई थी, वे थी ब्यावर और खेरवाड़ा। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। जब 1857 की क्रांति हुई थी उसमें भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। याद रखिएगा, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था।
1845 से एजीजी का मुख्यालय माउंट आबू में था। याद रखना, 1845 से एजीजी का मुख्यालय माउंट आबू में था, जबकि 1832 में एजीजी का मुख्यालय अजमेर में स्थापित किया गया था। एजीजी का मुख्यालय अजमेर में, जबकि 1845 से एजीजी का मुख्यालय माउंट आबू कर दिया गया। राजस्थान के पहले एजीजी मिस्टर लॉकेट थे। राजस्थान के प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट थे। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई थी तब राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे और उस समय एजीजी का मुख्यालय माउंट आबू था। 1857 की क्रांति के प्रतीक्षण कमल और सपाती थे। नसीराबाद में क्रांति। उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी व पहली मुंबई लॉन्सर्स के सैनिक विद्यमान थे। जब 1857 की क्रांति हुई थी तब नसीराबाद छावनी में 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने के सैनिकों की टुकड़ी तथा पहली मुंबई लॉन्सर्स के सैनिक विद्यमान थे। 28 मई 1857 को नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने क्रांति की शुरुआत की थी। जो सैनिक थे उनमें जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसने क्रांति की शुरुआत की थी नसीराबाद में। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबारी की हत्या करके सैनिक दिल्ली की ओर प्रस्थान किए। क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारियों मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबारी की हत्या कर दी और उनकी हत्या करके क्रांतिकारी दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। नसीराबाद छावनी का मुख्यालय अजमेर में था। नीमच क्रांति जो 3 जून 1857 को हुई थी, सैनिक मोहम्मद अली बेग ने कर्नल एबॉट के सामने वफादारी की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया। जब पूरे भारत में 1857 की क्रांति हो रही थी तो कर्नल एबॉट ने अपने सैनिकों को अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा दिला रहे थे, तब सैनिक मोहम्मद अली बेग ने वफादारी की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया और सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। नीमच क्रांति में क्रांतिकारियों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। नीमच क्रांति का नेता हीरा सिंह भी था। कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि हीरा सिंह का संबंध किस छावनी से था या हीरा सिंह ने क्रांति का विद्रोह कहां से किया। तो हीरा सिंह ने नीमच में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, उनके अगुवाई में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तो मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह का संबंध नीमच क्रांति से हैं। ये क्रांति के नेता थे। शाहपुरा के शासक उमेश सिंह ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा दी। नीमच के जो क्रांतिकारी सैनिक थे उनको शाहपुरा के शासक उमेश सिंह ने भोजन व ठहरने की सुविधा दी। निम्बाहेड़ा में क्रांतिकारियों को वहां की जनता ने इनका बड़ा स्वागत किया। नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सोवर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। नीमच छावनी का मुख्यालय ग्वालियर में था। एरिनपुरा और अउहा की क्रांति। एरिनपुरा छावनी का मुख्यालय पाली में था। एरिनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उसने भी 21 अगस्त 1857 ईस्वी को क्रांति का बिगुल बजा दिया। तो एरिनपुरा में क्रांति की शुरुआत 21 अगस्त 1857 ईस्वी को हुई थी। अउहा के ठाकुर कुशाल सिंह ने सैनिकों का साथ दिया था। क्रांतिकारियों ने
चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857। बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को लड़ा गया था। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में सैनिकों का दमन करने हेतु सेना भेजी। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में सैनिकों का दमन करने के लिए एक सेना भेजी थी। तो कुशलराज सिंघवी प्लस अंग्रेज अधिकारी हीथकोट व कुशाल सिंह व अन्य क्रांतिकारियों के मध्य बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ था। इस युद्ध में जोधपुर का किलेदार अनार सिंह मारा गया। याद रखना, बिठोड़ा के युद्ध में जोधपुर का जो किलेदार मारा गया था उसका नाम अनार सिंह था। कई बार ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि किस किलेदार की हत्या हुई या मारा गया बिठोड़ा के युद्ध में, तो वो था अनार सिंह। सैलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस व मैक मेसन जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था उनके और कुशाल सिंह के मध्य हुआ था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और उनका सहयोगी था मैक मेसन जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, उनके और कुशाल सिंह के मध्य सैलावास का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मैक मोसन का सिर काटकर अहुआ के दरवाजे पे लटका दिया गया। यानी जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कहें या जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कहें, उसका सिर काटकर अहुआ के दरवाजे पे लटका दिया गया था सैलावास के युद्ध में। इस युद्ध को काले और गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। सैलावास युद्ध को काले और गोरों का युद्ध भी कहा जाता है, जो 18 सितंबर 1857 को लड़ा गया था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस व मैक मोसन की संयुक्त सेना व कुशाल सिंह के मध्य। अहुआ का युद्ध जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने अहुआ के ठाकुर से बदला लेने के लिए ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना अहुआ की ओर भेजी। होम्स व हंसराज जोशी जो जोधपुर का रहने वाला था, इनके व पृथ्वी सिंह लांबिया के मध्य ये अहुआ का युद्ध लड़ा गया था। 20 जनवरी 1858 को ठाकुर कुशाल सिंह किले को छोड़कर सलुम्बर जो मेवाड़ में स्थित है वहां पर चला गया। सलुम्बर मेवाड़ में स्थित था। इस युद्ध के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह किले को छोड़कर सलुम्बर चला गया। अंग्रेजों ने अहुआ पर अधिकार कर लिया। अगला तथ्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुशाल सिंह के विद्रोह की जांच के लिए टेलर आयोग का गठन किया गया। याद रखना, अंग्रेजों ने कुशाल सिंह के विद्रोह की जांच के लिए टेलर आयोग का गठन किया था। कुशाल सिंह को मेवाड़ में केसरी सिंह शुंडावत व जोध सिंह कोठरिया जो जोधपुर का रहने वाला था ने शरण दी। कुशाल सिंह को मेवाड़ में शरण देने वाले थे केसरी सिंह शुंडावत व जोध सिंह। कांजी ये बिठोड़ा का सामंत था जिसकी कुशाल सिंह ने हत्या कर दी। कांजी ये बिठोड़ा का सामंत था जिसकी कुशाल सिंह ने हत्या की थी। कर्नल होम्स ने अहुआ पर अधिकार करके वहां के मंदिरों और मूर्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। कुशाल सिंह तो सलुम्बर चले गए थे किले को छोड़कर। पीछे कर्नल होम्स ने अहुआ पर अधिकार कर लिया और वहां पर अधिकार करके वहां के मंदिरों और मूर्ति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। कर्नल होम्स ने सुगाली माता जो अहुआ की इष्ट देवी थी, सुगाली माता अहुआ की इष्ट देवी, इनकी मूर्ति को वहां से लेकर जाकर राजपूताना म्यूजियम में रखा। कर्नल होम्स ने सुगाली माता की मूर्ति को राजपूताना म्यूजियम में रखा। सुगाली माता अहुआ की इष्ट देवी थी। कोटा में क्रांति 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को लाला जयदयाल व मेहराब अली खां के द्वारा कोटा में विद्रोह किया। लाला जयदयाल व मेहराब अली खां ने कोटा में विद्रोह किया 15 अक्टूबर 1857 को।
पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन को मार दिया गया। जो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन, उसको मार दिया गया और उनका सिर कोटा किले के आगे लटका दिया गया या पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। कोटा के महाराज राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर लिया गया। करौली के राजा मदन पाल ने राम सिंह द्वितीय को मुक्त करवाया। करौली का राजा था मदन पाल, उसने राम सिंह द्वितीय को मुक्त कराया। मदन पाल को 17 तोपों की सलामी दी गई। 31 मार्च 1858 को रॉबर्ट्स ने कोटा पूर्णतः मुक्त कर दिया। वहां पर वापस अंग्रेजों का कब्जा हो गया। प्रोफेसर नाथूराम खड़गावत के अनुसार जयदयाल को तोपों से उड़ा दिया गया। इतिहासकार प्रोफेसर नाथूराम खड़गावत के अनुसार जयदयाल को अंग्रेजों ने तोप से उड़ा दिया गया था। रतनलाल, जियालाल, करोलिया, इसरार अली का संबंध भी कोटा क्रांति से था। आप जयदयाल और मेहराब अली खां के बारे में तो याद कर लेते हैं, लेकिन आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में इससे आगे बढ़कर भी सवाल पूछा जा सकता है कि रतनलाल, जियालाल, करोलिया, इसरार अली का संबंध किस क्रांति से था, या 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने कहां पर क्रांतिकारियों का साथ दिया, तो वो था कोटा क्रांति। तो रतनलाल, जियालाल, करोलिया, इसरार अली का संबंध कोटा क्रांति से था। धौलपुर में विद्रोह। धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व रामचंद्र व हीरालाल ने किया। याद रखिएगा, धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व रामचंद्र व हीरालाल ने किया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी या तथ्य यह है कि धौलपुर एकमात्र रियासत थी जहां पर क्रांति का नेतृत्व राज्य के बाहर के व्यक्तियों ने किया था। धौलपुर एकमात्र रियासत थी जहां क्रांति का नेतृत्व राज्य के बाहर के व्यक्तियों ने किया, और वे थे रामचंद्र और हीरालाल। याद रखना, वह एकमात्र रियासत जहां पर क्रांति का नेतृत्व राज्य के बाहर के व्यक्तियों ने या क्रांतिकारियों ने किया, तो वो रियासत थी धौलपुर, और यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व रामचंद्र व हीरालाल ने किया। क्रांतिकारियों ने राजा भगवंत सिंह को बंदी बनाकर रियासत की तोपें लूट ली और इन तोपों का उपयोग आगरा आक्रमण में किया। इन तोपों का उपयोग आगरा आक्रमण में किया। टोंक में विद्रोह। देवली सावनी थी, वो टोंक में स्थित थी। इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाले दिल्ली एक्सप्रेस अखबार में टोंक की खबर रिवोल्ट इन एन इंडियन स्टेट शीर्षक से छपी। याद रखना, टोंक विद्रोह की खबर इलाहाबाद में एक अखबार प्रकाशित होता था, उसका नाम था दिल्ली एक्सप्रेस, और उस अखबार में जो खबर छपी उसका शीर्षक था रिवोल्ट इन एन इंडियन स्टेट। टोंक का नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था, लेकिन उसका सेनानायक मीर आलम खां वजीरुद्दौला का रिश्ते में मामा था और वजीरुद्दौला का सेनानायक था। इसने विद्रोहियों का साथ दिया था, लेकिन जो वजीरुद्दौला था वो अंग्रेजों का समर्थक था। टोंक में महिलाओं ने भी क्रांति में भाग लिया। याद रखना, टोंक में महिलाओं ने भी क्रांति में भाग लिया था। भरतपुर में विद्रोह। भरतपुर राज्य की एक सैनिक टुकड़ी और गुर्जर व मेव जनता ने विद्रोह कर दिया। भरतपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी। जो भरतपुर के महाराजा थे जसवंत सिंह, उन्होंने भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी। अलवर, राजा विनय सिंह अंग्रेजों का साथ दिया। जो अलवर का राजा था, शासक था विनय सिंह, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। सामंत फैजल खां ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। अलवर में सामंत था फैजल खां, जिन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। जयपुर में नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां और सादुल खां ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचा। जो जयपुर में क्रांति की शुरुआत करने वाले थे वो थे नवाब विलायत खां,
मियां उस्मान खां, सादुल्ला खां, इन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचा था। राजा राम सिंह द्वितीय ने पॉलिटिकल एजेंट इडन के कहने पर विद्रोहियों को पकड़ लिया था। वहां का जो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था इडन, उसने राम सिंह को विद्रोहियों के पकड़ने के लिए कहा था। तो राम सिंह ने द्वितीय ने विद्रोही को पकड़ लिया। इस कार्य के इनाम की बदौलत अंग्रेजों ने राम सिंह द्वितीय को सितारे हिंद की उपाधि दी। अंग्रेजों ने राम सिंह द्वितीय को सितारे हिंद की उपाधि दी थी और नगाड़ा दिया। क्रांति के नायक तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे ने क्रांति के दौरान 2 बार राजस्थान आए। तात्या टोपे क्रांति के दौरान 2 बार राजस्थान आए थे। पहली बार 8 अगस्त 1857 को मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए थे। इस समय रॉबर्ट्स से परास्त होना पड़ा था। तात्या टोपे को रॉबर्ट से परास्त होना पड़ा, लेकिन झालावाड़ा शासक पृथ्वी सिंह को तात्या टोपे ने हराया था। रॉबर्ट से तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन शासक पृथ्वी सिंह जो झालावाड़ा का था उसे तात्या टोपे ने हराया था। दूसरी बार 11 दिसंबर 1857 को तात्या टोपे राजस्थान आए। इस समय उन्होंने बांसवाड़ा को जीता था। जब दूसरी बार तात्या टोपे राजस्थान में आए तो उन्होंने बांसवाड़ा को जीता था। दूसरी बार जब तात्या टोपे राजस्थान आए थे तब हमीरगढ़ के युद्ध में तात्या टोपे ने टोंक नवाब वजीरुद्दौला को पराजित किया। नवाब को हमीरगढ़ में नजरबंद कर दिया। टोंक के जागीरदार नासिर मोहम्मद खां ने टोपे का साथ दिया था। टोंक का जो जागीर था नासिर मोहम्मद खां, उसने तात्या टोपे का साथ दिया था। तात्या टोपे ने झालावाड़ शासक पृथ्वी सिंह को महल में घेर लिया तथा उनसे 5 लाख रुपए लिए झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज महल से भागकर मऊ में शरण ली। तात्या टोपे ने बांसवाड़ा पर अधिकार किया था। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने तात्या टोपे को आवश्यक रसद सामग्री उपलब्ध करवाई थी। तात्या टोपे का अंतिम युद्ध अंग्रेजों से 31 जनवरी 1859 को दौसा में हुआ था। तात्या टोपे ने जैसलमेर को छोड़कर सभी रियासतों में सहयोग के लिए गए थे। तात्या टोपे के विश्वासघाती मित्र मानसिंह नरूका, याद रखिएगा, तात्या टोपे का मित्र था जिसने तात्या टोपे के साथ विश्वासघात किया था, उनका नाम था मानसिंह नरूका, ने धोखा दिया। वह इडन को टोपे का पता बता दिया था एवं इन्हें फांसी दी गई। तात्या टोपे को मानसिंह नरूका ने इडन को पता बता दिया था और इडन ने तात्या टोपे को पकड़कर इन्हें फांसी दी थी। तात्या टोपे की छतरी सीकर में है, याद रखना, तात्या टोपे की छतरी सीकर में है। तात्या टोपे की फांसी पर कैप्टन सोवर्स ने एक कथन कहा था। 1857 की क्रांति के अन्य प्रमुख तथ्य अमरचंद बांठिया जो मूल रूप से बीकानेर के थे। अमरचंद बांठिया जो मूल रूप से बीकानेर के थे, इन्होंने क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। अमरचंद बांठिया को क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। ये राजस्थान के पहले शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई। राजस्थान के पहले शहीद जिन्हें क्रांति के दौरान फांसी दी गई तो वे थे अमरचंद बांठिया। बीकानेर के राजा सरदार सिंह एकमात्र राजा थे जिन्होंने रियासत के बाहर जाकर अंग्रेजों का साथ दिया था। इन्होंने पंजाब में जाकर अंग्रेजों का साथ दिया था। ये एकमात्र राजा थे जिन्होंने अपने रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों ने सरदार सिंह को टीबी का परगना दिया। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।